अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम ये मज़ीद कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो आज भी बच्चों आपने ये डेफिनेशन, ये कंसेप्ट जो है वो याद करनी है, और याद करने के बाद बच्चों आपने लिख के जो है वो मुझे सेंड करनी है। तो उनको डिस्कस करते हैं बच्चों। नंबर 6 पे हमारे पास है जी बैड डेट्स। बैड डेट्स बच्चों क्या होता है, ये हमने शायद पहले भी पढ़ा हो। तो अगर आप उधार पे कोई चीज़ सेल करते हैं लेकिन हमें उसके पैसे नहीं मिल पाते बच्चों, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। ठीक हो गया। उधार पे आपने चीज़ें सेल की हैं लेकिन हमें उसके पैसे जो है वो रिसीव नहीं हो सके किसी भी वजह से बच्चों, तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। तो लिखा था डेट्स विच आर इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स आर कॉल्ड बैड डेट्स। ऐसे कर्जे जो कि डेटर से इरिकवरेबल होते हैं, नाकाबिले वसूल होते हैं, उन पैसों को हम क्या कहते हैं बच्चों, बैड डेट्स कहते हैं। उसके बाद है जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या बच्चों इसको वो लिख सकता है जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये दोनों नाम याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा बच्चों, बैड डेट्स तो वो अमाउंट जो कन्फर्म हो चुकी है कि हमें पैसे नहीं मिलने, लेकिन समटाइम क्या होता है कि फ्यूचर के अंदर हमें लगता है कि हो सकता है कि कुछ पैसे हमें रिसीव ना हो सकें, अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जो है वो हमें पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हमें पता है कि साल के एंड तक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें पेमेंट नहीं करते, थोड़ी बहुत पेमेंट नहीं हो पाती। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं, एडवांस के अंदर ही एक एस्टिमेटेड अमाउंट कैलकुलेट करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं बच्चों। उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ लग गई। बैड डेट्स जो कि कन्फर्म हो चुकी हैं कि पैसे नहीं मिलने, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऐसे कर्जे जो हमें जो है वो डाउट में हो कि हो सकता है इसके पैसे हमें ना मिल सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड अमाउंट निकाल लेते हैं। देखिए जी डाउटफुल डेट्स, तो लिखा जी एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ बैड डेट्स विच मे बी अकर्ड इन फ्यूचर। ठीक हो गया बच्चों। हम यहाँ पे आगे मजीद लिख सकते हैं इन फ्यूचर। जी बच्चों ठीक है, इतना ही। तो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ बैड डेट्स विच मे बी अकर्ड इन फ्यूचर, वो वाले बैड डेट्स जो कि फ्यूचर के अंदर हो सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड अमाउंट एक कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। उस अमाउंट को, उस एस्टिमेटेड अमाउंट को हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसके बाद है जी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अच्छा बच्चों, हम जब जो है वो उधार पे चीज़ें सेल करते हैं तो सम टाइम हम अपने कस्टमर को ना डिस्काउंट ऑफर करते हैं। आपने जनरल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर अगर आपको याद हो तो उसने लिखा होता था जी कि अगर आप 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर दें तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। याद है बच्चों आपको? ऐसे हमने टर्म पढ़ी थी 2, 10, नेट 30। जी बच्चों ऐसे हमने बच्चों टर्म पढ़ी थी 2, 10, नेट 30। तो क्या मतलब इसका हमने पढ़ा था कि 30 दिनों में पेमेंट करनी है, अगर वो 10 दिनों में पेमेंट कर दे तो 2% जो है वो उसका डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं बच्चों क्रेडिट टर्म। तो बच्चों जब हम उधार पे चीज़ें सेल करते हैं तो हम अपने कस्टमर को एक क्रेडिट टर्म देते हैं कि अगर आपने पेमेंट 30 दिनों के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है, लेकिन अगर आप हमें जल्दी पेमेंट कर देते हैं 10 दिनों के अंदर, तो हम आपको जो है वो 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, फ्यूचर के अंदर अगर हमने किसी को क्रेडिट टर्म ऑफ़र की हुई और हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई हमें पेमेंट कर देगा वक्त से पहले और हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो बच्चों उस डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, एडवांस में एक एस्टिमेटेड अमाउंट कैलकुलेट करके जो है वो अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं जी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब जो डेटर्स को डिस्काउंट देना हमने उसके लिए वो प्रोविजन जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। सिंपली समझिए कि जहाँ पर भी प्रोविजन आएगा उसका मतलब एस्टिमेटेड अमाउंट है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स के लिए एस्टिमेटेड अमाउंट निकाली है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब है कि डिस्काउंट के लिए हमने एस्टिमेटेड अमाउंट कैलकुलेट कर ली। तो लिखा जी एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच मे बी गिवन टू डेटर्स इन फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर हमें डेटर्स को कोई डिस्काउंट देना पड़ सकता है बच्चों, उसके लिए जो हम एस्टिमेटेड अमाउंट कैलकुलेट करके
अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो बच्चों क्रेडिटर्स वो लोग जिनसे हमने उधार पे चीज़ें परचेज़ की हैं, तो अगर हमारे क्रेडिटर्स ने हमें कोई डिस्काउंट ऑफ़र किया हुआ और हो सकता है कि हम फ्यूचर में उस डिस्काउंट को हासिल कर लें, अभी हमने वो डिस्काउंट जो है वो रिसीव नहीं किया लेकिन हमें लगता है कि हम आने वाले वक्त में वो डिस्काउंट रिसीव कर लेंगे, तो हम उसके लिए भी बच्चों एडवांस में एक एस्टिमेटेड अमाउंट कैलकुलेट करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लिखा जी एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच में बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स इन फ्यूचर में हो सकता है हमें क्रेडिटर से जो है वो कोई डिस्काउंट मिल जाए, उसको हम एडवांस में कैलकुलेट करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का तो बच्चों आपको पता है, बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चों, बिजनेस क्या करता है, अपने मालिक को जो है उस कैपिटल के ऊपर सम टाइम इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन ये एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एग्रीमेंट में ये बात डिसाइडेड हो कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा ऑनर को, तो उस सूरत में ऑनर को इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो जो लिखा हुआ जी इंटरेस्ट पेड बाय बिजनेस टू इट्स ऑनर ऑन कैपिटल। जी बच्चों बिजनेस क्या करता है, अपने ऑनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, और ये बच्चों बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। ठीक हो गया। इंटरेस्ट पेड बाय बिजनेस टू इट्स ऑनर। जी उसके बाद बच्चों नंबर 13 पे है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चों ड्राइंग्स का आपको पता है ड्राइंग्स क्या होती हैं, बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई चीज़ ले लेता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो अगर बिज़नेस का मालिक अपने बिज़नेस में से कोई चीज़ ले लेता है, पैसे वगैरह या कोई भी चीज़ लेता है, तो उसके ऊपर जो बिज़नेस होता है वो अपने मालिक से इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो लिखा जी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम ऑनर ऑन ड्राइंग्स इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे कि बिज़नेस के मालिक ने बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर बिज़नेस जो है वो अपने मालिक को इंटरेस्ट दे रहा है। इसी तरह से बच्चों अगर का बिज़नेस का मालिक बिज़नेस में से पैसे ले रहा है तो वो एक किस्म का जो है वो बिज़नेस अपने मालिक को कर्जा दे रहा है, उसके ऊपर बिज़नेस क्या करता है, अपने मालिक से इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम ऑनर ऑन ड्राइंग्स इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इट इज़ एन इनकम फॉर बिजनेस। तो ये बिजनेस के लिए बच्चों इनकम होती है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है जी नॉर्मल लॉस। लॉस की बच्चों दो किस्में होती हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस बच्चों क्या होता है जी, वो लॉस जिससे हम बच नहीं सकते, हम जो मर्जी कर लें हम अपने आप को बचा नहीं सकते, उस लॉस को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। जैसे कि बच्चों लॉस ड्यू टू लीकेज, इवेपोरेशन एटसेट्रा। श्रिंकेज वगैरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जी बच्चों तो लीकेज क्या होती है, जब हम बाहर किसी दूसरे शहर से कोई चीज़ मंगवाती हैं, जैसे कि लिक्विड चीज़ें होती हैं, घी वगैरह हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक हो गया बच्चों। तो इस तरह की चीज़ें जब हम दूसरे जगह से मंगवाते हैं तो रास्ते के अंदर बच्चों कुछ पैकेट्स जो होते हैं बच्चों वो लीक हो जाते हैं। तो हम जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी इख्तियाती तदाबीर उठा लें, कुछ ना कुछ जो है वो पैकेट्स लीक होते ही होते हैं। इसी तरह से बच्चों गर्मियों के अंदर जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनकी इवेपोरेशन हो जाती है, वो गर्मी की वजह से बुखारात में कन्वर्ट हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेट्रोल जो है वो कराची से सियालकोट लेके आ रहे हैं, तो रास्ते में आते आते कुछ जो है वो इवेपोरेशन होगी गर्मी की वजह से, तो हम जो मर्ज़ी कर लें बच्चों हम इवेपोरेशन को रोक नहीं सकते। ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों श्रिंकेज होती है गर्मियों के अंदर बच्चों, सब्जियां गोश्त वगैरह जो होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, तो पड़े पड़े उनका वेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो उसको तो ये वो सारे लॉसेज हैं जिससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हम अवॉइड नहीं कर सकते इनसे। कोई भी हम इख्तियाती तदाबीर उठा लें फिर भी जो है ये लॉस होना ही होना होता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। तो ऐसा लॉस जो कि
अनअवॉइडेबल होता है, जिससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। और अब नॉर्मल लॉस बच्चों क्या होता है? ऐसा लॉस जिससे बचना पॉसिबल हो, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं और लॉस विच कैन बी अवॉइडेड इज कॉल्ड अब नॉर्मल लॉस। ऐसा लॉस जिससे बचना पॉसिबल हो, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, जो कि अवॉइडेबल होते हैं, जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट, जी बच्चों जैसे कि आग लगने से, या फिर जो है वो एक्सीडेंट होने से, या फिर चोरी होने से जो है वो लॉस हो जाता है। तो बच्चों आग लगने से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? मतलब अगर हम इख्तियाती तदाबीर उठा लें तो आग से बच सकती हैं। एक्सीडेंट से बच्चों बच सकते हैं अगर हम जो है वो ध्यान से ड्राइव करें, सही तरीके से रूल्स को फॉलो करें। इसी तरह से बच्चों चोरी होने से हम बच सकते हैं अगर हम सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो है वो अरेंज कर लेते हैं, कैमरों का अरेंज कर लेते हैं, तो इन लॉसेस से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो बच्चों ये आज आपकी डेफिनेशंस हैं, इनको भी आपने बच्चों लास्ट डेफिनेशंस की तरह याद करना है, अच्छे तरीके से याद करके लिखिएगा और लिख के जो है वो आपने मुझे सेंड कर देना है। लेक्चर के नीचे बच्चों अपना अटेंडेंस जो है वो ज़रूर मार्क कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।